हेलो फ्रेंड्स, आई होप सो दैट कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और इस कोरोना में भी आप अपनी तैयारी को चालू रखे होंगे। ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। एक्चुअली कुछ इतना बिजी हो गया था कि मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। फिर भी एनी हाउ अब मैं भी फुर्सत में हूँ, तो मैं भी अब लगातार कुछ ना कुछ वीडियो बनाता रहूँगा। अभी फ़िलहाल जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, उस वीडियो का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लोन वेवर वर्सेस रिटर्न ऑफ। एक्चुअली अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि अपोजिशन पार्टी ने जो रूलिंग पार्टी बीजेपी के खिलाफ कुछ मुद्दे उठाए थे, जब इस गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ कायदे कानूनों के अंदर चेंजेस देखते हुए कि उन्होंने ये कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट के ऑर्डर से कुछ लोन्स को रिटर्न ऑफ कर दिया है। तो अपोजिशन पार्टी ने गवर्नमेंट पे क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये तो गलत बात है, आप पहले लोन दिलाते हैं फिर उसको माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिटर्न ऑफ है और लोन वेवर है, दो अलग अलग शब्द हैं। जब आप ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं कि लोन माफ़ कर दिया गया, तो वो अलग शब्द बन जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि रिटर्न ऑफ है, तो वो अलग शब्द बन जाता है। आज इसी सारी चीज़ों को हम लोग एक बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है ये कि ये कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, बट स्टिल हमें ये एग्जाम्पल के जरिए समझ में आ जाएगा कि लोन क्या होता है, लोन वेवर क्या होता है और लोन रिटर्न ऑफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले लोन रिटर्न ऑफ वर्सेस लोन वेवर। लोन वेवर एक्चुअली ये अभी अभी डिबेट में आया था। लोन वेवर जो होता है, जब हम लोग किसी भी व्यक्ति से लिया हुआ लोन पूरी तरीके से कंप्लीटली खत्म कर देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन लोन रिटर्न ऑफ जो होता है वो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं होता है, हम भूल जाते हैं लेकिन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़ा रहता है। तो चलिए हम लोग इसको एक बढ़िया से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि लोन वेवर क्या है और लोन रिटर्न ऑफ क्या है। तो दोस्तों समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है और आप बहुत उसको चाहते भी हैं, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ यू एंड यू लाइक हिम वेरी मच। अब क्या होता है कि अचानक उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वो आपके सामने आके कहता है, यार दोस्त तुझे पता है मुझे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, क्या तू मेरी मदद करेगा, मुझे लगभग 20,000 रुपये चाहिए। तो आप कहते हो, यार मेरे पास तो पैसा पड़ा हुआ है, ऐसा करना तू ले ले ताकि तेरा काम चल जाए, और फिर तू तो मेरा दोस्त है यार, कभी भी वापस कर देना जब तेरा दिल आए, ठीक है। इस तरीके से वो दूसरा दोस्त जो पैसे लेने वाला होता है वो कहता है कि यार एक काम कर, मैं तुझे ना 3 महीने बाद वापस कर दूंगा। तो उसने पूछा, जो लोन दे रहा था अपने दोस्त को, उसने पूछा यार इतनी जल्दी कैसे वापस कर देगा। तब वो कहता है, यार तुझे पता है मैं यहाँ से ना अपने पैसे, इस पैसे को लेकर ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करूँगा और वहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वो मैं तुझे दे दूंगा, वहाँ से अपने आप ऑटोमेटिकली कट जाएगा। इस बात से वो भी खुश हो जाता है कि चलो मेरा दोस्त जो है वो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। हम लोग भी ऐसा करते हैं, अपने दोस्तों की मदद करते हैं। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे 3 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक ना वो आया और ना ही उसका कोई संदेश आया और ना ही उसकी कोई चिट्ठी आई, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ वो दूर के देश चले गए। अब प्रॉब्लम आई, अब ये लड़का टेंशन में आ गया। अब ये कहता है कि यार एक काम करना, फ़ोन करता है तो फ़ोन भी कट हो जाता है, दूसरा फ़ोन करता है तो वो स्विच ऑफ बताता है, और तीसरा फ़ोन करता है तो वो उसमें दिखाता है कि दिस नंबर इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, यानी कि अब वो नंबर एग्जिस्टिंग नहीं है। अब ये लड़का परेशान हो जाता है, अब क्या करे क्या करे क्या करे। तो वो अपने दोस्तों के दोस्तों से पूछता है, यार तुमने उसे देखा है, उसको मैंने 20,000 रुपया दिया था, अभी तक वो आया नहीं, कहाँ चला गया। तो सब लोग कहते हैं, अरे पागल, वो तो क्या मालूम कहाँ गया है, कई दिनों से हमें नहीं दिख रहा है, वो तेरा ही पैसा लेने लेके गया है, हम लोग से भी पैसा लेके गया है। तब आप क्या सोचते हो कि यार लगता है अब ये पैसा नहीं मिलेगा। ध्यान से समझना बच्चों, वो लड़का नहीं देगा ऐसा भी नहीं कहा गया है, आपने अपने दिल में ये मान लिया है कि अब ये पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत आस है शायद कहीं से आ जाए, तो आप दिल में सोचते हैं कि चलो यार भूल जाओ, ठीक है, लेकिन आप भूले नहीं है। तो लोन जो रिटर्न ऑफ होता है ना, आप मान लेते हैं कि चलो ये पैसा मैंने कमाया नहीं था। तो इसके अंदर जो लोन रिटर्न ऑफ होता है उसमें कंप्लीटली जो लोन होता है उसको वेव नहीं किया जाता है, वेव नॉट कंप्लीटली
वेव्ड। और यहाँ पे जो होता है क्या होता है, चलो देखते हैं कि दूसरे वाले क्वेश्चन में। जैसे मैं आपको ये इस वाले केस को एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ये थोड़ा सा रोमांचक और बहुत ही मज़ेदार है। सपोज मान लीजिए कि आप एक लड़की से प्यार करते थे और उस लड़की की शादी किसी और से हो गई, तो आप क्या किया, आप उसको दिल से भुला दिए, ठीक है, कि चल यार अब वो किसी और की अमानत है तो मुझे उसके ऊपर ज़्यादा खलल नहीं देनी चाहिए। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में वो जिंदा है, ठीक है, आपने उसको दिल से निकाला है, दिमाग से नहीं निकाला। कुछ दिनों बाद यानी कि लगभग 2-3 साल बाद वो बाजार में आपसे मिलती है, आपको कहती है हेलो हाय कैसे हो, आपको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। जैसे वो ऐसा बोलती है, आपका दिमाग में अंदर जो भूत जागा होता है वो जाग जाता है कि वाह मिल गई, लगता है कि हमारा पुराना कनेक्शन चल पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से लोन वेवर और लोन रिटर्न ऑफ होता है कि आप जो है उसको अपने जो बैलेंस शीट होती है, जो आपकी बैलेंस शीट होती है, यहां से उसको हटा देते हैं, बैलेंस शीट से हटा देते हैं। लेकिन अभी भी वहां पर आपको आस लगी होती है कि मेरे पास पैसा आ जाएगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा। जिस तरीके से वो गर्लफ्रेंड अचानक आपको मिल गई, ऐसे ही हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि मिल जाता है। चलिए हम उसी एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। अब आपका दोस्त जो था वो 4 साल बाद अचानक आपके सामने और कहा कि आई एम सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दे, कुछ कारणों की वजह से मैं फंस गया था, ये ले तूने जो मुझे 20,000 रुपये दिए थे उसके बदले मैं तुझे 30,000 रुपये देता हूँ। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपको एक चीज़ समझ आई कि आप भूल गए थे, आप भूल गए थे, लेकिन अभी भी उम्मीद थी कि मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो ठीक है। बट अभी भी यहाँ पे चांसेस 100% वाला नहीं था कि आप ये क्या दिमाग में बिठा लिए थे कि आप मिलना ही नहीं है, नहीं ना, आप ये भूल गए थे, मान लिए थे आपने कि चलो मिला नहीं मिला एक ही बात है। लेकिन जब यहाँ की बात करते हैं हम लोन वेवर की, तो आपके पास एक और एग्जाम्पल आता है। सपोज मान लीजिए कि आपका एक छोटा सा दोस्त है, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा दोस्त है, बट वो लड़का बड़ा गरीब है और वो IAS बनना चाहता है, और आपके पिताजी के पास पैसे हैं और आपके पास भी पैसे हैं, और आप चाहते हैं कि उसकी मदद करें। आप उससे बात करते हैं, कहते हैं कि यार मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, एक काम करना, तू ऐसा कर, मैं तुझे पैसे देता हूँ, जब तू IAS बन जाएगा तो वापस कर देना। तो वो लड़का कहता है दोस्त ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी परिस्थितियाँ ऐसा नहीं कहती, क्योंकि मैं इतना गरीब हूँ, अगर मैं IAS नहीं बन पाया तो तेरा पैसा मैं वापस नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या कहता है, एक काम कर, तू ये पैसा ले और मत देना, तू ये पैसा ले और मत देना। तो वो कहता है कि नहीं मैं वापस कर दूंगा, टेंशन मत ले। अब अचानक क्या होता है कि वो लड़का IAS तो नहीं बन पाता है, लेकिन वो कहीं नौकरी करने लग जाता है। अचानक उसके पिताजी मर जाते हैं, तब ये दोस्त जाता है, कहता है कि यार तू नौकरी कर रहा है, अगर चाहे तो तू पैसा वापस कर दे। तो वो कहता है दोस्त मैं तेरा पैसा तो वापस कर देता, लेकिन यार मेरे पिताजी मर गए। तो फाइनली ये दोस्त क्या कहता है कि आज के बाद तू मुझे को पैसा वापस मत करना, क्योंकि मैं ये मान लूँगा कि मैं अपने दोस्त के लिए वो पैसा दे दिया हूँ, अब वो कभी रिटर्न आने वाला नहीं है। वो कहता है कि तू देना भी नहीं। तो ये जो केस है वो लोन वेवर का है। यहाँ पे कंप्लीटली जो होता है वेव्ड हो जाता है, माफ़ कर दिया जाता है। और यहाँ पे बैलेंस शीट का ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी में भी पॉसिबल, यहाँ जो रिकवरी होती है रिकवरी में भी पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे नो रिकवरी। यहाँ पे एग्जांपल हम लेंगे फार्मर्स लोन, मैं लोन वेवर की बात कर रहा हूँ, फार्मर लोन, ठीक है। तो आपने ये समझा यहाँ पर कि आपका जो दोस्त था वो पैसे तो देने के लायक नहीं था और आपने उसको माफ कर दिया है। इसी प्रकार से आपने एक कहावत भी सुनी होगी, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि आप किसी की मदद करो, लेकिन ये इच्छा मत करो कि वो आपको पैसा वापस देगा, भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। तो अगर आपका लोन वापस नहीं आता है तो आप उसे कहते हैं कि मैं ये लोन भूल गया हूँ, लेकिन अगर आप दिल के अंदर ये थोड़ी सी भी आशा रखते हैं कि मिल जाएगा लोन, तो वो हो जाता है लोन रिटर्न ऑफ। जैसे आपके दिल में इच्छा बनी रहती है कि आज नहीं तो कल मेरे सपनों की रानी आएगी जरूर, कहीं ना कहीं तो होगी, आशा बनी हुई है, अभी तक आशा टूटी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ वाले केस में क्या होता है कि आशा ही नहीं थी, आप ये मान के चले थे कि मैं अकेला ही आया हूँ इस दुनिया में और अकेला ही जाऊँगा। आई होप सो दैट कि इन छोटे छोटे एग्जाम्पल से, इन प्रोवर्ब से आपको लोन वेवर में या लोन रिटर्न ऑफ में थोड़ी बहुत जो दिक्कतें थी वो सॉल्व हो गई होंगी। लेकिन बच्चों
अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इसके अंदर कुछ और भी बताया जा सकता था, तो आप एक काम करिए, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके लिख दीजिए कि सर इसको और अच्छे से कैसे बताया जा सकता है, या आपके जो डाउट्स हैं उस डाउट्स को वहाँ भेज दीजिए, सो दैट कि अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आई विश ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि आप लोग कोरोना से सुरक्षित रहें एंड बी सेफ, स्टे एट होम। अपने पिताजी, अपने परिवार वालों के साथ रहें, पड़ोसियों का ध्यान रखें, ताकि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर पड़ोसी दुखी होगा तो आप भी दुखी हो जाएंगे। कहा जाता है ना कि दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त पड़ोसी होता है। अगर पड़ोसी को कोरोना है तो दोस्त है तो आपको लगाएगा जरूर। इसे ध्यान रखें, पड़ोसी का भी ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बी सेफ, थैंक यू वेरी मच।